तो ग्रहण काल के अंदर भोजन और जल की शुद्धता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है और उसके लिए शास्त्रों में 2 विशेष उपाय बताए गए हैं। सबसे पहले है कूशा घास या जिसे दर्भ घास भी कहा जाता है। तो जब सूतक का काल शुरू हो जाता है उससे पहले यानी कि सुबह 9:40 से पहले ही आपने अपने घर में जो भी पदार्थ, सामान, भोजन सामग्री, दूध, दही, अचार, घी और पीने के पानी के अंदर में भी कोशा घास डाल देना है। हमारे शास्त्रों में कोशा घास को अत्यंत पवित्र माना गया है और ये नकारात्मक ऊर्जाओं को शोषित करने की शक्ति रखता है। अगर आपके पास कोशा घास उपलब्ध नहीं है तो आप काले तिल भी अपने भोजन या जल में डाल सकते हैं। काले तिल को शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है और ये ग्रहण काल में उत्पन्न होने वाले दोषों का भी शमन करता है। अगर आपके पास कोशा घास या काले तिल भी नहीं है तो आप तुलसी पत्र को भी उपयोग में ले सकते हैं। आपकी रसोई में जो भी भोजन के पदार्थ हैं, फ्रिज है, पानी है और अन्य जो भी खाने पीने की सामग्री हैं, उन सब के अंदर आप तुलसी पत्र रख सकते हैं। और ये सारे उपाय आपको सूतक काल शुरू होने से पहले ही कर लेने हैं, यानी कि सुबह 9:39 से पहले ही आपकी सभी भोजन सामग्री में और रसोई के अंदर में जहाँ जहाँ पर भी खाने और पीने का सामान है उसमें आपको इन 3 में से कोई भी पदार्थ रख देना चाहिए। और ध्यान रखिए, ये उपाय मात्र उन भोजन पदार्थों के लिए हैं जो आपने पहले से बनाकर रखे हुए हैं और सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार का भोजन नहीं बनाया जाता है। अब हम आपको बता दें कि सूतक काल के जो नियम है उसमें भी कुछ अपवाद आते हैं। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि सूतक काल के नियम सभी के लिए समान नहीं है। जो बच्चे हैं, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो बीमार लोग हैं या जो गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली माता हैं, उनके लिए शास्त्रों ने कुछ छूट दी हुई है। तो इसलिए उन सभी के लिए उनका सूतक काल जो है वो थोड़ा देर से आरंभ होता है। तो इस बार 3 मार्च को बच्चों के लिए, वृद्ध व्यक्तियों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सूतक काल दोपहर में आरंभ होगा, सुबह से नहीं। यानी कि दोपहर में 3:28 से लेकर शाम 6:46 तक लगभग 3.5 घंटे ही उन्हें सूतक के नियमों का पालन करना होगा। इसका अर्थ ये है कि ये सभी लोग सुबह से दोपहर 3:28 तक सामान्य रूप से भोजन ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, अपनी दवाइयाँ भी ले सकते हैं। दोपहर में 3:28 के बाद ग्रहण समाप्ति तक इन्हें भी यथासंभव भोजन से परहेज करना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा शारीरिक आवश्यकता लग रही है तो भगवान का स्मरण करते हुए जल या आवश्यक भोजन ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि इस समय के दौरान, ग्रहण काल के दौरान, कम से कम ये 3-3.5 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का भोजन और जल लेने से बचें। अब देखिए, सूतक काल के विषय में और भोजन संबंधी एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इस बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो 3 मार्च को लग रहा है और वो सामान्य वर्किंग डे है, यानी कि उस दिन ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस सब कुछ चल रहा होगा। तो ऐसे में जो विद्यार्थी हैं या फिर जो बाहर में यात्रा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए चंद्र ग्रहण के नियमों का पालन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए उन्हें क्या करना है, जो लोग यात्रा कर रहे हैं, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं, उन्हें प्रयास करना चाहिए कि सुबह 9:39 से पहले भरपेट भोजन कर लें। वो अपने साथ जल रख सकते हैं, सूखा मेवा या कुछ फल रख सकते हैं और संपूर्ण दिन के दौरान जितना अधिक से अधिक हो सके उतना सूतक के नियमों का पालन कर सकते हैं। अब अगर आप इस समय के दौरान सुबह बाहर जाकर घर में शाम को वापस आने वाले हैं तो आपको इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप यात्रा कर रहे हैं जिसमें आप पूरा दिन और पूरी रात बाहर रहने वाले हैं तो सूतक समाप्त होने के बाद आप अपने साथ थोड़ा सा गंगाजल रख लीजिए और सूतक समाप्त होते ही आप अपने ऊपर गंगाजल की बूंदें छिड़ककर मानसिक स्नान कर सकते हैं, क्योंकि यात्रा में स्नान करना संभव नहीं हो पाता है। और उसके बाद आप जो भोजन लेकर आए थे अपने साथ में उसका स्वीकार कर सकते हैं। अनुकल्प प्रसाद ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं। लेकिन जो भी आप भोजन अपने साथ लेकर आएँ तो उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उसमें तुलसी पत्र हो या कूशा घास हो या भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद हो, वही आप अपने साथ रखें। और उसमें काले तेल या कूशा घास या फिर तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए। उसी भोजन को आप सूतक काल और ग्रहण समाप्त होने के बाद ले सकते हैं। और अगर आप यात्रा में हैं तो अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप करने में समय बिताइए। अपनी चेतना को भगवान के ऊपर आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न रखिए।